बार ई चलानिंग हुई, चौथी बार ई चलानिंग पर आपका लाइसेंस हो सकता है। सरकार एक नया कानून लाने जा रही है जिसके तहत अब आप कितने अच्छे ड्राइवर हैं, कितनी अच्छी आपकी ड्राइवरी है, ये तय करेगी कि कार निर्माता आपको कार देंगे भी या फिर नहीं देंगे। इतना ही नहीं, आपका जो इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम भी आपकी अच्छी ड्राइवरी को लेकर जो है वो तय। 4 व्हीलर या 2 व्हीलर चलाते हैं, जम्मू या किसी भी देश के किसी भी कोने पर आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपका ई चालान होता है तो चालान के बाद आपका लाइसेंस जिस लाइसेंस को आप इस्तेमाल करते हैं और दिखाते हैं कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं गाड़ी चला सकता हूं, आपका लाइसेंस इम्पाउंड हो जाएगा। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है मोटर व्हीकल एक्ट। जी हाँ, मोटर व्हीकल एक्ट की अगर बात करें उसके अनुसार अगर आपका ई चालान होता है 1 बार, अगर आपका चालान होता है 2 बार, अगर आपका चालान होता है 3 बार और आप पे करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर आपका कोड चालान भी उसमें ई चालान में आ रहा है, तो चौथी बार जब आपका चालान होगा उस समय आरटीओ, जिस भी शहर में आप रहते हैं, वो आरटीओ तय करेगा कि आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस आपका है वो ड्राइविंग लाइसेंस आप रख सकते हैं या फिर उसे इम्पाउंड करना है, और वो तय करेगा कि उसे वापस देना भी है आपको या फिर नहीं देना है। ये सबसे बड़ी सरदर्दी बनने जा रही है आपके लिए। आप सभी जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस लगातार चालानिंग करती है, कई बार आपको जो है ऑफलाइन चालानिंग की जाती है। आप ई चालानिंग की बात करें जिसमें उनका एक बेहतरीन हथियार जो है वो मेरे सामने पीछे आप देख सकते हैं, ये सीसीटीवी कैमरास हैं जिन्हें इंस्टॉल जो है लगभग तमाम जंक्शन जितने भी हैं जम्मू के वहाँ पर किया गया है। नए मोटर व्हीकल एक्ट ये कहता है कि अगर आपका 3 बार चालान होता है और चौथी बार जब आप चालान होगा आपका वो ई चालान जब करवाएंगे तो उसमें आरटीओ आपका जो है वो ये तय करेगा कि आपका लाइसेंस आपके पास रहेगा या फिर उसे इम्पाउंड कर दिया जाएगा, आप उस लाइसेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टडी ये कहती है, खाली जम्मू की अगर बात करूं तो 61 ऐसे लाइसेंस हैं जिन्हें रद्द भी कर दिया गया है, अब तक जो है उन्हें कैंसिल भी कर दिया गया है। तो लाजमी है कि जब केंद्र सरकार जो है जिसने मोटर व्हीकल एक्ट बनाया, जिसमें ई चालानिंग का प्रावधान लाया और आज आप डिजिटली चालानिंग करवाते हैं, आप बड़े खुश होते हैं कि हमारा चालान जो है हमने पे कर दिया है, हम जो है वो रूल्स फॉलो करें या ना करें, किसी से क्या लेना देना। तो जरा संभल के रहिएगा, 3 बार चालान हुआ, चौथी बार अगर हुआ तो आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल भी हो सकता है, इम्पाउंड भी हो सकता है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से आप अगर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, डेबिट कार्ड भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपकी सिबिल रेटिंग देखी जाती है कि आप अगर कहीं लोन लेने जा रहे हैं तो आप कितने अच्छे लेनदार हैं या फिर देनदार हैं। वो रेटिंग तय करती है कि आपको लोन कितना मिलेगा और कब तक मिलेगा। यही प्रावधान जो है केंद्र सरकार देशभर में लाने जा रही है। और अगर आप कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, उसका जब आप इंश्योरेंस करवाएंगे यानी कि आप प्रीमियम लेंगे, वो प्रीमियम भी तय होगा आपकी रेटिंग को लेकर, जो रहेंगे वो मायने रखेंगे कि आपका प्रीमियम कितना होगा। ज़्यादा रेटिंग कम प्रीमियम और कम रेटिंग ज़्यादा प्रीमियम, ये देशभर के अंदर लागू हो जाएगा। आप अगर अच्छे देनदार जो है वो नहीं है, यानी कि आपने अपना जो लोन की जो EMIs हैं, जहाँ आपने जो चलानिंग है वो आपने अच्छे से नहीं दी हुई, आपने बार बार सिग्नल जंप किया हुआ है, तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। सरकार वो जो रेटिंग रहेगी आपकी वो मैन्युफैक्चरर्स को भी दे देगी, यानी कि जो जितने भी कंपनी निर्माता हैं जो गाड़ियाँ बनाते हैं उन तक पहुँचा देगी। जब आप गाड़ी लेने जाएंगे, आप अपना नाम वहाँ पर बताएंगे, आधार कार्ड देंगे, वो आपकी रेटिंग उनके पास भी होगी। आप अच्छे ड्राइवर हैं या नहीं हैं वो तय करेगा आपका प्रीमियम। यानी कि अगर आप अच्छे ड्राइवर नहीं हैं, आपने बार बार सिग्नल जंप किया है, आपने बार बार चालानिंग की हुई है आपके ऊपर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो इम्पाउंड हुआ है, तो इससे आपको नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि आपको कंपनी जो है वो सोचेगी गाड़ी देनी है या नहीं देनी है। इतना ही नहीं, जो प्रीमियम आप पे करेंगे, क्योंकि अगर आप उस गाड़ी को लेकर सड़क पर निकलेंगे तो आप खुद भी अपनी जान को खतरे में डालेंगे और किसी और की जो सड़क पर चल रहा है वो शख्स उसकी जान जोखिम में डाल सकते हैं। इसलिए सरकार आपको गाड़ी तो देगी, लेकिन उसके साथ जो प्रीमियम होगा इंश्योरेंस का वो बढ़ाकर प्रीमियम जो है वो आपको देना पड़ेगा। आप अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते, ना किसी और की जान जोखिम में डाल सकते हैं। फिलहाल बड़ी खबर है, देश भर के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है जिसमें ई चालानिंग जब की जा रही है तो ई चालानिंग के अनुसार अगर आपके 3 चालान होते हैं तो चौथे चालान में आरटीओ आपके शहर का आपका लाइसेंस इम्पाउंड कर सकता है और आरटीओ ही तय करेगा कि आपको लाइसेंस अब देना भी है या फिर नहीं देना है। जम्मू ट्रैफिक पुलिस लगातार अवेयर करती है लोगों को कि किस तरीके से आप जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करें। तो अब आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। 3 बार लाइसेंस के बाद चौथी बार अगर आपका 3 बार अगर आपका चालान होता है, चौथी बार अगर आपका फिर से चालान होता है तो आपका लाइसेंस इम्पाउंड हो सकता है।
अगर ये जम्मू में भी, क्योंकि मोटर व्हीकल कानून ये कहता है, तो अगर ये कानून यहाँ पर लागू होकर यहाँ पर लोगों ने शुरू कर दिया तो कितना बड़ा कदम आप इसे मानते हैं। और जो रूल्स जो वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ, और साफ तौर पर जो इंश्योरेंस की मैंने आपको बात कही उससे भी आप किस तरीके से देखते हैं। जो शख्स जिंदा जागता बारूद है, जो सड़कों पर चल रहे हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालते हैं, किसी और की जान जोखिम में डालते हैं, सिग्नल्स को जंप करते हैं, बार बार चलानिंग करते हैं, वायलेशंस करते हैं, उन लोगों के खिलाफ सरकार ने जो नई पॉलिसी लाने जा रही है, जो सिविल रेटिंग रहेगी, उससे आप कितने सहमत हैं? जरूर के साथ शुरू मिलेंगे महू एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद। वासियों के लिए खुशखबरी, 39 बेकर्स आपको आपके परिवार के सिदरा में भी खुल चुकी है। चाहे बर्थडे पार्टी हो या कैजुअल पार्टी या फिर वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं आप अपने परिवार के साथ, इससे अच्छी प्लेस आपको जम्मू में कहीं नहीं मिलेगी। तो किस चीज का वेट है, जल्दी जाइए और अपना खूबसूरत दिन वहाँ पर एंजॉय कीजिए।